वहां पर हवन पूजन किया जा रहा है। जो ये खंडहर के रूप में मंदिर मिला है, इसको किस तरीके से अब वहां भक्त पहुंच करके शुद्धिकरण के जरिए पूजा योग्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोमस की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर 1970 में तैयार हुआ शिव मंदिर है और ये शिव मंदिर उसके बाद बंद था, लेकिन आज इस मंदिर को फिर से जागृत करने का काम जो यशवीर जी महाराज उनके द्वारा किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये मंदिर को जब यहाँ पर जागृत करने का काम किया जाना था, उससे पहले जो आसपास के लोग हैं, जो मुस्लिम भाई हैं, उन्होंने यहाँ पर जो हिंदू धर्मगुरु पहुँचने वाले थे, उनके पहुँचने से पहले बहुत तैयारी कर रखी थी। यहाँ पर वो जब मंदिर को फिर से पुनः जागृत करने के लिए हिंदू धर्मगुरु पहुँच रहे थे, उनके ऊपर फूल बरसाए गए, उनका स्वागत किया गया, उनका भव्य यहाँ पे स्वागत किया गया। और आसपास के लोग जिस तरीके से बता रहे थे, उन्होंने उस समय से इस मंदिर का काफ़ी ख्याल रखा कि कोई इस मंदिर को क्षति ना पहुंचा सके। और आज बड़ा दिन है, इस मंदिर को फिर से जागृत करने का काम यशवीर जी महाराज के द्वारा किया जा रहा है। आसपास के लोग भी काफ़ी खुश हैं और कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। आज महाराज जी के द्वारा फिर से मंदिर को जागृत करने का काम किया जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं? आपने भव्य स्वागत किया यशवीर जी महाराज। आप देख रहे हैं कितना इंसानियत का ये कितना अच्छा पैगाम दिया गया है। ये सारे मुस्लिम समाज के लोग एक जगह इकट्ठे होकर स्वागत किया गया है। मेट का इंतज़ाम किया, झालरें लगाई गई, पुष्प वर्षा की गई। सब लोगों को, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। हमारे सब हिंदू मुस्लिम सब भाई हैं। मुस्लिम बहुल क्षेत्र में एक शिव मंदिर जो कि कई सालों से बंद पड़ा था, लगभग 54 साल बताया जा रहा है ये शिव मंदिर बंद पड़ा था, और उसके बाद आज फिर जागृत किया जाएगा। हालांकि जागृत करने का काम मंत्रों से किया जा रहा है। यशवीर जी महाराज जी ने मंत्र उच्चारण करना शुरू कर चुके हैं वो, और कुछ देर के बाद यहाँ पर शिव मंदिर को, शिव जी को फिर से स्थापित किया जाएगा। तो मुजफ्फरनगर में सनातनियों में इस समय खुशी की लहर है। वहां पर पूजन, हवन, यज्ञ लगातार किया जा रहा है। यही नहीं, आज के दिन मंदिर का शुद्धिकरण भी किया गया। जब हमारे सहयोगी लोमस वहां पर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने बातचीत भी की पुजारी से। सुनिए आप। वहीं अनुराग ठाकुर इस समय क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। ये काठ की नहीं, पाप की हांडी है, और ये पाप की हांडी 2 बार चढ़ चुकी, तीसरी बार हम चढ़ाने नहीं देंगे। दिल्ली की जनता ये पाप की हांडी को यमुना जी में विसर्जित करके आएगी। कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं आप सबके सामने जरूर रखना चाहूंगा। घोटालों की जब बात आती है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल जी ने कहा था कि सोनिया गांधी का रिमांड लो, कुछ दिन जेल में डालो तो सब सच उगलेगी। ये मैंने नहीं, केजरीवाल जी ने कहा था। और इनकी सरकार में एक नया काम हुआ, जल बोर्ड घोटाला, क्लासरूम घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, वक्फ बोर्ड घोटाला, शराब घोटाला, डीटीसी घोटाला, श्रमिक सहायता घोटाला, विज्ञापन घोटाला, हवाला घोटाला, ऐसे 9-10 घोटाले इन्होंने कर दिए। 10 साल में 10 घोटाले कर दिए। ये कैसी सरकार है जो आई भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली करने के लिए थी? कहते थे भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, और भ्रष्टाचार युक्त शासन देने का काम किया है। जिसके 8 मंत्री, 1 सांसद और 15 विधायक जेल जा चुके हैं। कोविड के समय हमने एक बात तो देखी थी माननीय विजेंद्र जी, कि वर्क फ्रॉम होम तो चला था, वर्क फ्रॉम जेल मॉडल अरविंद केजरीवाल ने देश को दे दिया है। घोटाले पे घोटाला केजरीवाल ने बनाया दिल्ली को भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला, और ये प्रयोगशाला अब हम और रहने नहीं देंगे, दिल्ली को बचाने का काम करेंगे। दिल्ली वाले तो अब कहते हैं कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। एक बार केजरीवाल पर भरोसा किया और 10 साल उसका आपने भुगतान किया है। अरविंद केजरीवाल जी, आज अगर आप दिल्ली की गली गली में जाओगे तो लोग एक ही कहते हैं, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारियों के यार हैं और दिल्ली के गुनाहगार हैं। इस गुनाहगार को अब माफ नहीं करेंगे, अब साफ ही करेंगे। यहां से साफ करेंगे, सत्ता से बाहर करेंगे। एक बात ये करते थे, स्वास्थ्य और शिक्षा के मॉडल की बात करते थे। इनके स्वास्थ्य और शिक्षा के मॉडल पर मैं कुछ प्रकाश आपको डालना चाहूं।
आप में से कुछ लोग मोहल्ला क्लिनिक गए क्या? आजकल पशु और जानवर ही वहां पर मिलते हैं। कोई कुत्ते बाहर लेटे हैं, कोई गाय अंदर सोई, कोई कुछ और बेसहारा पशु वहां पर है। यही नहीं, इनकी दवाइयों के कारण 3 मासूमों की जान चलेगी, 16 बच्चों की जान खतरे में है। ऐसा ही नहीं, कई और मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गए, अस्पताल इनके नए खुल नहीं पाए। और तो और ऐसे अनेकों अगर इनके आप काम देखेंगे, बड़ी लंबी फहरिस्त यहां पर है। जो पीएम ABHIM इस योजना के तहत 2400 करोड़ रुपया जो केंद्र से मदद मिलके बन सकता था, बड़ा बड़ा स्वास्थ्य की सुविधाएं, वो भी नहीं बन पाई। 1125 करोड़ रुपए की लागत से 7 ICU अस्पतालों का निर्माण 6 महीने होने के बाद भी ये एक तरह से बंद और ठप ही पड़े हैं। ऐसा ही नहीं, 38,000 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के पदों को ना भरने का ये पाप भी इसी सरकार ने किया है। फर्जी मरीजों का रिकॉर्ड, फर्जी मेडिकल टेस्ट, ये घोटाले इसी सरकार ने किए। नकली दवाइयां देने का काम भी इसी सरकार ने किया है। और तो और अगर केंद्र ने जो दिया, केजरीवाल सरकार ने वो भी छीना है। गरीब को 10 लाख पक्के मकान देने का जो काम था, वो भी इन्होंने छीन लिया। 90,000 गरीबों को मुफ्त राशन मिलना था, राशन तो दूर, ये राशन कार्ड तक नहीं बनने दे रहे। कारण क्या है? जल जीवन मिशन को लागू नहीं किया, नहीं तो स्वच्छ पानी मिल चुका होता। आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं किया, नहीं तो 5 लाख का इलाज मुफ्त में मिल गया होता। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर में देरी इन्होंने की क्योंकि बार बार कोर्ट की उसके बाद लगातार वहां पर खुदाई का काम जारी है। जो कुआं मिला, कई ऐसे भी कुएं मिल रहे हैं जिसमें से पानी भी निकला है 8-10 फुट की केवल गहराई पर, जबकि संभल की बात करें तो 80 फुट गहराई जब होती है तब जाकर वहां पर पानी का नामो निशान दिखाई देता है। वहीं देखिए खुदाई में देखिए कई सारे कमरे भी मिले हैं बावड़ी के अंदर। कहा यह जा रहा है कि ये जो कमरे हैं लगभग इसकी संख्या 50 से भी ज्यादा हो सकती है। जो यहाँ के पूर्वज हैं वो ये इस बात का जिक्र कर रहे हैं लगातार। वहीं बावड़ी में देखिए खुदाई का काम लगातार जारी है और खुदाई के जब काम चल रहे हैं तो वहां पर कई ऐसे साक्ष्य अभी पाए जा रहे हैं जिसको देखकर यह कहा जा रहा है कि यहां पर अभी भी सनातन के कई सारे सबूत होंगे। और विपक्ष इन तमाम तस्वीरों के आने के बाद इस समय परेशान दिखाई दे रहा है, हताश है और यह कहा जा रहा है कि आखिर इस तरह की खुदाई क्यों। और बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन ये सब कुछ सबूत है सनातन को लेकर। तो संभल में एक के बाद एक जो परतें हैं वो खुल रही हैं। हर रोज खुदाई में रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं, लेकिन जो ताजा हालात है वहां पे जरा समझा दे आपको। संभल के लक्ष्मणगंज में है प्राचीन बावड़ी की खुदाई, जो देख रहे हैं तस्वीरों में भी। क्षेमनाथ तीर्थ मंदिर परिसर से मिली है यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति। इसके बाद कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। 30 श्रमिक और 2 बुलडोजर ने मिलकर यहाँ पे खुदाई की है। अभी भी काम लगातार जारी है। 30 फीट ऊंची हनुमान मूर्ति के पास मिला है गहरा कुआं। इस कुएं के राज क्या है, जांच जारी है। गहरे कुएं में करीब 8 फीट तक पानी भरा मिला है, यानी कि पानी अभी भी है वहां पे। संभल का पहला कुआं जहां खुदाई में पानी मिला है, ये पहला कुआं ऐसा है। राधा कृष्ण मंदिर से 150 मीटर दूर है प्राचीन बावड़ी जिसमें पानी मिला है। तो देखिए ये जो खुदाई के दौरान जो बड़ी बड़ी चीजें मिल रही है, चाहे वो प्राचीन इमारतों का ढांचा हो, चाहे वो बावड़ी हो, चाहे वो हनुमान जी की मूर्ति हो, कई ऐसे बड़े यहाँ पर खुलासे हुए हैं। और देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो प्रशासन की ओर से खुदाई का काम है लगातार जारी है। इस खुदाई के दौरान सनातन के सबूत एक के बाद एक मिलते चले जा रहे हैं। तो संभल में सीएम योगी खुदाई करा रहे हैं तो विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। परत दर परत जैसे जैसे सबूत सामने आ रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मत खोदो क्योंकि ये भाईचारे के लिए ठीक नहीं है। लेकिन संभल की जमीन में इतने राज छिपे हैं कि हर दिन कुछ ना कुछ जरूर मिल रहा है। आप देखेंगे कि बावड़ी में जिस तरीके के छोटे कमरे होते हैं, राइट साइड में 3 कमरे आपको नजर आ जाएंगे और लेफ्ट साइड में 1 कमरा आपको नजर आ जाएगा। सरफे और सियासत के बीच संभल आज भी सुर्खियां बटोर रहा है। वजह है बावड़ी के बाद संभल में मिला नया कुआं, जिस पर कट्टरपंथियों ने नफरत की मिट्टी ऐसी डाली कि दिखना की बंद हो गया, या तो यूं कहे कि इसे छिपा के दिया गया था। ये तो ईश्वर की कृपा है जी, जो कि कूप यहाँ ही नहीं पूरे संभल में प्रकट हो रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, तीर्थ नगरी संभल है,
तो संभल में कूप नहीं प्रकट होंगे, तीर्थ नहीं प्रकट होंगे, तो और क्या प्रकट होगा। संभल में तीर्थ तो प्रकट हो रहे हैं, लेकिन इन तीर्थों का प्रकट होना अखिलेश यादव और कांग्रेस को सबसे ज्यादा चुभ रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये धरती है, धरती को खोदेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। तो कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, इसलिए खुदाई करवा कर ही माहौल बना रही है। ये खोदने वाले लोग सौहार्द को खोदेंगे, और पहले भी गलत था, क्योंकि जब हमारे देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पहले से मौजूद है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप